देश में शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। चाहे वो किसी स्कूल की घटना हो, चाहे किसी कॉलेज की घटना हो या किसी यूनिवर्सिटी की घटना हो, चाहे कोई पेपर लीक का मामला हो या हाई स्कूल इंटर के बोर्ड पेपर में नकल कराने का मामला हो या फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का मामला हो। शिक्षा स्तर को दिन प्रतिदिन खराब किया जा रहा है या यूं कहिए कि खराब होते जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, सरकार अभी तक इसका पता नहीं लगा पा रही है। शिक्षा व्यवस्था में हो रही खराबी को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं या यूं कहिए कि घूस लिए जा रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं। इसी पर हमारी एक खबर है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में इन दिनों भाजपा से जुड़े दो गुटों में जमकर विवाद चल रहा है। विवाद की असली वजह यहाँ प्रोफेसरों के 92 खाली पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति मिलने के बाद इस पर होने वाली कमाई को लेकर है। यानी कि 92 प्रोफेसरों की जो भर्ती हुई है उसमें इन दो गुटों में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि किसी एक गुट ने ज्यादा पैसा कमाया है, वो भी अवैध तरीके से, गलत तरीके से, घूस लेकर। यूनिवर्सिटी के टॉप प्रबंधन में शामिल विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार शीर्ष नेतृत्व से इन पदों पर भर्ती के बदले 30 करोड़ की वसूली फिक्स की गई, जिसमें प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए 50 लाख से लेकर 80 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। मीडिया के पास इससे जुड़े कई अधिकारियों की पुष्टि के सबूत हैं। इसी कमाई पर हक जमाने के लिए राजनीतिक पार्टी के आला पदाधिकारियों की यूनिवर्सिटी में दबे पांव एंट्री हुई। ऐसा माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में होने वाले प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए किनका चयन करना है, इसके लिए बड़े स्तर पर दलाल सक्रिय हैं, जो इस पद के योग्य लोगों से संपर्क कर रहे हैं, यानी कि जो पैसा देने में योग्य है, साक्षरता के आधार पर, शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं, जो पैसा देने के आधार पर योग्य है, उन लोगों से ये दलाल, जो सक्रिय दलाल है, वो संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ माह पहले तक 50 लाख रुपए एक नियुक्ति के रेट थे, जो कंपटीशन में बढ़कर 80 लाख तक हो गए। कंपटीशन दो गुटों के बीच हो रहा है, क्योंकि पहले एक गुट था जो अवैध तरीके से प्रोफेसर की भर्ती करवा रहा था, जो 50 लाख रुपए ले रहा था, लेकिन एक गुट और आ गया है, जो अब वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इन दोनों गुटों में, और ये रेट अब 50 लाख से बढ़कर 80 लाख तक पहुंच गया है। एक पार्टी ने इसकी सूची भी तैयार की, जिसमें कुछ नामों का रिजर्वेशन भी कर लिया गया है, यानी जो संबंधित पद पर नियुक्ति की आर्थिक शर्त पूरी कर रहे हैं उन्हें ही ये नौकरी दी जाएगी, यानी जो घूस देने में, ज्यादा पैसा देने में योग्य है, उनको ये नौकरी मिल जाएगी। खबर ऐसी भी है कि यूनिवर्सिटी में ऊपर से फिक्स हुआ है कि किस व्यक्ति से कितना पैसा वसूलना है घूस के तौर पर। इस घूस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वसूली में माहिर लोगों को लाया गया है, जो घूस लेकर नौकरी देने के प्रोसेस को पूरा करा पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को लाया गया है वो ऑलरेडी पहले इस सारे कामों को कर चुके हैं। इसी से संबंधित कुल गुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी के विवाद का असली कारण भी यही था। सूत्रों के अनुसार उन्हें भी एक सूची थमाई गई थी, जिसमें बड़े स्तर पर आर्थिक लेन देन कर 92 पदों पर नियुक्ति करने की बात कही गई थी। हालांकि शीर्ष स्तर पर इस मुद्दे पर विवाद हुआ और मामला उन्हें हटाने तक का पहुंच गया। हालांकि डॉक्टर चौधरी इस विषय पर किसी तरह की बात करने को तैयार नहीं है। वहीं शिक्षण मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक तथा भाजपा नेता प्रवीण दटके, समय बंसोड़, अधिसभा सदस्य विष्णु चांगदे तथा भाजयुमो नेता शिवानी दानी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं संबंधित लोगों ने कई तरह के आरोप डॉक्टर कल्पना पांडे पर भी लगाए हैं, यानी कि कल्पना पांडे इन लोगों पर आरोप लगा रही हैं और ये लोग कल्पना पांडे पर आरोप लगा रहे हैं।
जब मीडिया ने संबंधित लोगों से बातचीत की तो कुछ लोगों का कहना है कि वे उचित समय पर इसका जवाब देंगे, तो कुछ ने इस पर बात करने से ही इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी के मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी भी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। वहीं कई उम्मीदवारों ने भी पुष्टि की है कि उनके पास ऑफर आए हैं। मीडिया ने जब इस मामले की पड़ताल करना शुरू किया तो कई प्रोफेसर की नियुक्ति के उम्मीदवारों तक भी पहुंचे। उन्होंने स्वीकार किया कि 50 लाख रुपए देकर नियुक्ति पाने का ऑफर उनके पास आया है। हालांकि अभी भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान के लिए उचित समय बताने की बात की गई है या की जा रही है। यह है आज के दौर में नौकरियों की स्थिति। पैसे लेकर नौकरी देने का आरोप दिल्ली विश्वविद्यालय में भी दबे मन से कुछ प्रोफेसर उठा रहे हैं, पर खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा है। पूरे देश में शिक्षा विभाग में एक अलग ही कहानी चल रही है और भी घटनाओं को हम आपके पास लाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से पूरे देश में शिक्षा के स्तर को डुबोया जा रहा है, किस तरीके से अवैध तरीके से वैकेंसियों पे लोगों की भर्ती की जा रही है, किस तरीके से शैक्षिक योग्यता को हटाकर नॉट फाउंड सुटेबल कानून लगाया जा रहा है, किस तरीके से किसी विशेष तबके को या किसी विशेष योग्यता धारण करने वाले लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए समृद्धि न्यूज।